बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से सही मायनों में तौबा का वक्त है। और ये जो ठट्ठे मार रहे थे, ओ जी कुछ नहीं होगा, वो जी हमें कोई ऐसी इमदाद मिल जाएगी, हमें अगर कुछ होगा तो इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें देखना तूफान में इतना पैसा देगी और ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। मनाजिर देखिए इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, जैसे जैसे क्लोज आ रहा है पेपर जो आए, उसी वक्त तबाही आपके सर पर खड़ी हुई है। और इतनी ज्यादा तबाही है, बदतरीन तेज हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और इतनी तेज हवा है कि आपको नजर कुछ नहीं आ रहा। और खुदा न खासा वो तूफान आता है और उसके साथ वो जो हवाओं की रफ्तार है, अगर अल्लाह कभी भी ना करे, वैसे तो वो साहिल पर आकर उसकी रफ्तार कम हो जाती है, लेकिन अगर वो हवाएं इसी तरह चलती रही, क्योंकि अभी तक हमारे जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जी अनप्रिडिक्टेबल है, ये इनकी यही आदत होती है, अनप्रिडिक्टेबल है। खुदा की कसम, ये माफी मांगने का टाइम है। अल्लाह पाक से माफी मांगे, अल्लाह से रहम की दुआ करें, अल्लाह से अदल मांगा तो फिर अदल ऐसा होगा कि बहा कर ले जाएगा सब कुछ। इस वक्त आप जरा देखिए कि 1 लाख लोगों को हंगामी तौर पर हम इवैक्यूएट करने जा रहे हैं, यानी उनको निकाल कर दूसरी जगह पर मुंतकिल करने जा रहे हैं। लेकिन आप उस फिजा को देखिए, यानी इतनी गर्द है, नजर ही कुछ नहीं आ रहा। इस सारी सूरत हाल में अगर वो पेपर जो आ जाता है आपकी तरफ, और खुदा ना ऐसा ये सूरत हाल रहती, जितना इस वक्त भारत अलर्ट है, पाकिस्तान में उस लेवल का मामला सामने नजर ही नहीं आ रहा। वहां पर बहुत ज्यादा वो अलर्ट है, और अगर वो आ जाता है किसी भी वजह से, और अगर ऐसी सूरत हाल रहती है, तो आपका तो सारे का सारा निजाम धर्म भरम हो जाएगा। आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? ये अब तक हमने ना कभी देखा है, ना सोचा है, और ना ही ऐसी कोई सूरत हाल है। अब ये जो मामला सामने आ रहे हैं, वो असल में क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हालात इस वक्त शदीद खराब है। दूसरा देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस वक्त ये सामने आ रही है कि दौड़ें लगी हुई हैं इंतजामिया की, और अहले नजर आपको बार बार कह रहे हैं कि अल्लाह से माफी मांग ले, मौसम नहीं है, ये तबाही है। कितनी कौमों को इन पानियों ने तबाह किया है, बारिशों ने तबाह किया है। हजरत नूह की तो मिसाल आप देख लें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की जो हालत थी, वो तो आपको पता है कि वहां पर तो जमीन से भी पानी निकल गया था, आसमान से भी पानी निकल गया था। ये तो सूरत हाल है। आपका थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर नीचे हो जाता है तो सब तबाही का मामला सामने आ जाता है। अब इस वक्त हालत ये है कि जितने पाकिस्तान के करता धरता है, वो परेशान होकर बैठे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है। मीडिया पर कई जगह पर खबरें ये फैलाई जा रही हैं कि जो इसकी रफ्तार कम होगी, ये हो गया, वो इसलिए फैलाई जा रही है कि पैनिक ना फैले। लेकिन आप ये देखिए, अगर कराची डीएचए वालों ने कह दिया है कि अपने घर बार छोड़कर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर निकल जाए, उन्होंने असल में जिक्र किया है डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये होता है कि खाली पेपर, आपने घर की प्रॉपर्टीज, अपनी दस्तावेजात चीजें नहीं लेकर जानी, आप अपने साथ अपना जेवर भी ले जाएं, आप अपने साथ अपने घर की बाकी चीजें भी, क्या जो कुछ भी है। आप एक बात बताएं, बहुत सारे लोग जो डीएचए में रहते हैं, असल में वो बाहर हैं, तो आप ये बताएं कि सारी सूरत हाल में अल्लाह कभी भी ना करे, वो कैसे घर में ले जाए? और कभी कभार ऐसा, कुछ लोग बाहर गए हैं वेकेशंस के ऊपर गर्मियों में, कुछ लोग वहां पर काम के लिए गए हुए हैं, और कुछ लोग नहीं आ सकते। तो आप ये बात बताएं कि उनके जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका डाटा है, उनकी चीजें हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर तूफान आ जाता है तो इस सारी सूरत हाल के अंदर घर में मुलाजमीन हो या बाहर के लूट मार भी साथ ही शुरू हो जाए, लोगों को पता तो नहीं चलता कि कौन क्या लेकर गया है। ये एक अलग सा अजाब और ये अजीबो गरीब सूरत हाल है जो हमने पहले कभी देखी नहीं है, और ये तमाशा हमने कभी देखा नहीं है। लेकिन आप उन हवाओं को देखिए, वो जो तूफान आ रहा तो वो क्लियरली अब विजिबल होना शुरू हो गया है, और डिफरेंट एरियाज के अंदर लोग मजाक उड़ा रहे हैं, अभी तक ठट्ठे मार रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जिनको तौबा करवानी चाहिए अल्लाह के हुजूर, वो तौबा नहीं करे। बार बार जहन में रखिएगा, अहले नजर अल्लाह से इस दफा रहमत के साथ अदल मांग रहे हैं। अदल 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 की फरियाद जो पुकारी जा रही है, उस अदल के अंदर जब इंसाफ होगा तो फिर सही मायनों में इंसाफ होगा। आप बता दें, आपको कितनी दफा याद है 1999 के अंदर तूफान आया था, उसका मामला डिफरेंट था। ये डीएचए और ये तमाम चीजें तो बाद में मारज़ वजूद में आती है। अब एक बात बताइए, आज से पहले आपने कभी देखा कि डीएचए के अंदर वार्निंग जारी हुई हो कराची डीएचए में कि आप घरों को छोड़कर चले जाएं, और कहा है कि वॉलंटियरली इवैक्यूएट कर लें, चले जाएं, यहाँ से खुद ही चले जाएं और किसी महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाए? आप बताएं, आप अपना घर बार छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ये आपने चीजें पहले कभी देखी नहीं है।
कभी भी नहीं हमने ये देखी कि ऐसी सूरत हाल हो। नकल मकानी जब भी रही है, या तो जंग के दौरान रही है या गरीबों की रही है, पहली मर्तबा पाकिस्तान में यह हुआ कि अशराफिया को कहा गया है कि अपने घर बार छोड़कर चले जाए। और शायद पहली मर्तबा उनको रियलाइज हो रही है ये बात कि यार ये जो गुरबात थे, जब अभी अपना घर बार छोड़कर जाते हैं, जो हालात होते हैं, हमें अब रियलाइज हो रहा है कि मामला कितना खराब होता है कि जब आपको अपना वतन छोड़ना पड़ता है, अपना घर छोड़ना पड़ता है, तो मामला क्या है। देखिए 2-4 चीजें हैं कि हम लोग बहुत सारी चीजों में अभी भी कह रहे हैं जी फलाना यहाँ पर है, किसी की दुआ है इसको, ये फलाना है जी कराची डूब नहीं सकता। क्या कोई गारंटी हदीस में लिखी हुई है या किसी ने आगे आपको गारंटी दी है कि नहीं डूब सकता। 2040 और 45 तक की तो आपको साइंस ऑलरेडी वार्निंग जारी कर चुकी है कि ये आपका डूब जाएगा कराची। तो वो पेशेंट को, या तो वो क्लियरली उन्होंने पहले से जारी की हुई है, यानी उनकी पूरी सूरत हाल है कि भी कराची डूब सकता है, मामला काफी हद तक खराब हो सकते हैं। तो बताएं आप क्या करेंगे, हम चीजें कैसे मैनेज करेंगे। ये जो सारी सूरत हाल है असल में अब हमें समझ आ रही है कि अच्छा हम ये कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, इस वक्त लाहौर में, इस्लामाबाद में जलजिला आ रहा है, शदीद बदतरीन जलजिला है। सियालकोट में आया, मंडी बहाउद्दीन में आया, जफरवाल में, यानी चीचा वतनी में, हाफजाबाद, जहलम, गुजरांवाला, मरी, ये क्या है, ये हो क्या रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में जलजिला है, सवाबी में है, गिरदोनवाम में जलजिला, आजाद कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में है, और इवन कि आप देख लें कि वादी नीलम और दीगर जगहों पर जलजिला है। तो हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि 5.6 की जो शिद्दत थी वो रिकॉर्ड की गई, उसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। आपको अभी भी समझ नहीं आ पा रही कि आपको अल्लाह मौका दे रहा है कि आप तौबा कर लें। और इस सूरत हाल में अभी तो हमने रिपोर्ट तलब की है, दिल्ली में भी इस वक्त ज़लज़ले के झटके लगे हैं, लौट आए, टाइम थोड़ा है। अगर इस सारी सूरत हाल में हम ये कहते रह गए कि जी वो देखे ना कराची को तो दुआ है, उसको तो कुछ नहीं हो सकता, तो फिर आप एक सिंपल और छोटी सी बात बता दें, अगर कराची को दुआ है तो कराची में पिछले 20-25 सालों में जो लाशें गिरी हैं, जो बोरियां हैं, और ये जो सुकून बर्बाद हुआ है, और जो इस वक्त हाल है, इसका क्या मामला। बस एक चीज पर नजर रखे, पहली मर्तबा ये हुआ है। हमेशा से पहले एलीट क्लास अपने घरों से, अपने महफिलों से देखती थी कि गरीब लोग बेचारे मरे। पहली मर्तबा इस दफा इवैक्यूएशन जो हुई है, निकालने के जो ऑर्डर जारी हुए, वो शराफिया के हुए कि आप अपने घर बार छोड़कर जाए। गरीब गुरबा तो जा रहे हैं, आप लोग अपने घर बार छोड़कर मुंतकिल हो जाए। अगर आप मुंतकिल नहीं होंगे तो फिर आपके लिए तबाही है। हमने अगर इस सारी सूरत हाल से बचना है तो देखिए 2 चीजें हैं। इसको ये हरकत मत समझ लीजिएगा कि 2005 का जलजिला था तो हमने लूटमार की, घड़ियां लोगों के हाथ से निकाल ली, जो बेचारे उसमें जलजिले के नीचे आ गए, किसी के कंगन चोरी कर लिए। इस दफा अगर कोई ऐसी हरकत ही, पहले अल्लाह से तौबा करें कि मालिक इसको रोक दे, इसकी शिद्दत खत्म कर दे, ये तबाही ना हो पाए। लेकिन खुदा न खासा अगर ये इस तरह आ जाता है, और अभी हमें कोई भी याद रखिएगा, हमारे यहाँ पर इतने एक्सपर्ट, हमारे यहाँ पर तो मैप ही नहीं है, हम कैसे देखें कौन सा तूफान कहाँ से आ रहा है। हमारी तो इतनी हैसियत ही नहीं है, जो हमें दिया जाता है नासा दीगर जगहों से, हमने तो इस पर ही रिलाई करना है। और जब आप रिलाई करते हैं किसी चीज के ऊपर, तो फिर आपकी अपनी एक्सपर्टीज सिर्फ आप एनालिसिस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अल्लाह से माफी तलब करें, जुल्म का निजाम खत्म करें, ये ज़हन में रखिएगा। कोई तफरीक नहीं होगी अमीर गरीब के अंदर, कोई तफरीक नहीं होगी। जब अल्लाह की पकड़ है तो तफरीक कोई नहीं है। अभी भी वक्त है कि हम तौबा करें ताकि चीजें टले हमसे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।